नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का वीडियो वनस्पति ज्ञान पर आधारित है। हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये पौधा आपकी उन बीमारियों का उपचार कर सकता है जिन पर आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन फायदा कम ही मिला है। इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के रोगों और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर तांत्रिक दृष्टिकोण से देख तो ये पौधा आपके जीवन की समस्याओं, गरीबी, कष्ट और डर को भी दूर करने की शक्ति रखता है। आज हम आपको इस अद्भुत पौधे के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हिंदू पुराणों के अनुसार इस पौधे को अत्यधिक पवित्र और मूल्यवान माना गया है। इसमें ऐसी तांत्रिक शक्तियाँ हैं जो आपके जीवन के दुख, दरिद्रता और परेशानियों को जड़ से मिटा सकती है। हालांकि ये पौधा केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी किस्मत में हो आता है, और जिनके जीवन में ये पौधा आता है उनका जीवन संवर जाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आशय मुनियों ने हिंदू पुराणों में की है, और यह माना जाता है कि देवी देवताओं को भी ये पौधा अत्यंत प्रिय है। हिंदू ग्रंथों में इसका चमत्कारी शक्तियों के साथ उल्लेख किया गया है। ये तरीका ऐसा है जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हो जाता है तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपने कर्ज लिया है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ खुद ही दूर हो जाएंगी। नवग्रहों का सहयोग मिलेगा और आपका भाग्य साथ देगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि जब तक हम जैन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत की प्राचीन वनस्पति और ज्ञान को संरक्षित और प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों तक चीन वनस्पति और हिंदू धर्म की पुरानी बातों का ज्ञान पहुंचाया जाए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखें, ताकि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं। वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा चाहे वह पीपल का पत्ता हो या शोक की पत्ती, हर वनस्पति और पौधे की अपनी विशेषता होती है। हिंदू पुराणों के अनुसार हर पौधे को बहुत विशेष माना गया है, और माना जाता है कि उनमें अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा भी उनमें समाहित होती है। ये पौधा अपने आप में अद्वितीय है, और हमारे प्राचीन काल के लोग इसे अत्यधिक महत्व देते थे। पुराने समय में लोग पौधे को देखकर उसमें जल अर्पित करते थे या फिर पौधे पर लाल धागा या चुनरी बांधते थे। आजकल समय में भी विदेशी लोग हमारी हिंदू परंपराओं और कला को अपना रहे हैं। वे भारत आकर आयुर्वेदिक उपचार करवाते हैं और अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए भारतीय संस्कृति का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल भारतीय लोग ही अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। ये पौधा जिसे आप दे रहे हैं उसका नाम है सफेद कैटेगरी। ये पौधा कांटेदार होता है और इसकी विशेषता यही है कि इसके कांटे बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इसे कटोरी भी कहा जाता है। अगर आप इस पौधे के चमत्कारिक प्रयोगों को जान लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। हम इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसकी एक भी लाइन मिस ना करें, क्योंकि यदि आपने इसे मिस किया तो आप अपने जीवन में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अगर आप इस पौधे के सही उपयोग को समझते हैं तो आपको बहुत से खर्चों से बचाया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने सही साधना के साथ इस पौधे का उपयोग कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में करोड़ों का लाभ होगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, सफेद कैटेगरी कलर जो होता है वह दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो इसका कलर होता है वह बनी और जमुनी होता है, और दूसरा जो इसका कलर होता है वह सफेद होता है। ध्यान रखिएगा, बैंगनी और जमुनी सफेद कैटेगरी जो होता है वह सिर्फ आयुर्वेद में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सफेद कैटेगरी जो सफेद रंग का होता है वह चमत्कारी आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जब आपको हम बताने जा रहे हैं। सफेद कठेरिया अगर आपके घर के आसपास होगा हुआ है
तो इसको बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि अगर इस पौधे को आप खा गए तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आखिर सफेद कैटेगरी के बारे में हिंदू पुराने में क्या क्या लिखा है, आप ये समझ लीजिए। पहले हिंदू पुराने के हिसाब से सफेद कटहरी वहीं पर उगता है जहाँ पर गड़ा हुआ धन होता है, घड़ा हुआ सोना होता है, घड़ा हुआ चांदी होती है। पुराने समय में जो राजा महाराजा या शत्रु एक दूसरे को जो होते वह अपना धन कहीं जमीन में गाड़ देते या कुछ ऐसा कर देते जिसकी वजह से सोना जमीन में ही रह जाता था, या कुछ इस तरीके का आभूषण या कुछ होता था जो बहुत कीमती होता था। अगर वह जमीन में गड़ा हुआ है तो हिंदू पुराने के हिसाब से सफेद कटहरी वहाँ पर उगेगा ही उगेगा। जी हाँ, और कोई वनस्पति जाना होंगे, लेकिन सफेद कैटेगरी जरूर उगता है। लेकिन इसकी भी कुछ का कंडीशन रखी गई है। 3 कंडीशन के अंदर सफेद गठरी किसी भी गड़े हुए धन के ऊपर उठता है। सबसे पहले शमशान में सफेद कैटेगरी अगर आप लगा हुआ देखते हैं तो यकीन मानिए उसे शमशान में कहीं ना कहीं गड़ा हुआ था है। अगर किसी मंदिर के आसपास सफेद कैटेगरी उगी हुई है तो ये संकेत है कि वहाँ जरूर सोना गड़ा हुआ है। अगर आप वहाँ खुदाई करते हैं तो संभावना है कि आपको सोना मिलेगा वहीं। यदि किसी पुराने जंगल में सफेद कैटेगरी पा जाती है तो ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पुराने सिक्के या अन्य मूल्यवान चीजें छिपी हुई हो सकती है। हिंदू पुराणों के अनुसार सफेद कटहरी 3 विशेष परिस्थितियों में पाई जाती है, और जहाँ भी यह उगती है वहाँ पर धन छिपा हो सकता है। अगर आपके जीवन में परेशानियाँ, कर्ज, गरीबी या दरिद्रता का सामना हो रहा है तो सफेद कटहरिया आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। माना जाता है कि यदि आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सफेद कैटेगरी का उपयोग करना चाहिए। यह आपके सभी दुखों और समस्याओं को दूर कर सकता है। हिंदू पुराणों के अनुसार जिसे भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सफेद कटहरी के फूल से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मामा लक्ष्मी को सफेद कैटेगरी अत्यंत प्रिय है। आपको हर शुक्रवार शाम को 5 से 7 बजे के बीच एक सफेद कटहरी का फूल मामा लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। यदि आपने ये प्रक्रिया 11 शुक्रवार तक पूरी की तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन से सभी कष्ट और समस्या से आय दूर हो जाएंगे, धन के मार्ग खुल जाएंगे और पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और चलने फिरने में असमर्थ है तो उसे सफेद कटहरी का पौधा लाकर उसकी जद को लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इससे उस व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति या बुरा साया या काला जादू का प्रभाव है तो सिरहाने के नीचे सफेद कटहरी की जड़ रख देने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ था वह भी दौड़ने लगेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से अनेक कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र या काला जादू किया है तो सफेद कैटेगरी का पौधा उसकी जड़ों को पीले कपड़े में लपेटकर अपने सिरहाने के नीचे रख ले। इससे किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह उपाय केवल प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ही मिलता है। अब अगर आप नया घर बना रहे हैं तो एक खास बात याद रखें, नया घर बनने के दौरान लोग उस पर बुरी नजर डालने की कोशिश करते हैं जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और आपका घर आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं बन पाता है। इसका समाधान है, जब घर की नींव खुद रही हो तो सफेद कटहरी का एक पत्ता लेकर उसे नींव में गांठ दें। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और बुरी नजर से भी बचा होगा। इससे आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा और आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी। हिंदू ग्रंथों में भी ये उपाय बताया गया है। इस जानकारी के लिए आपको लाखों रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, तब भी आपको कहीं जाने को नहीं मिलेगी। लेकिन RSF खर्च किए बिना आप इस पौधे से काफी रोगों को ठीक कर सकते हैं एवं अपने सोए हुए भाग्य को जला सकते हैं। दोस्तों, आप एक बार जान लीजिए, अगर आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं आ रही है, तो आप इस पौधे का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दे, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है
आपके घर में जो है वो धान आने के कई मार्ग बंद हो गए हैं। तब आपको सिर्फ ये करना है, इस पौधे को तोड़कर लाना है, इसकी जड़ को सुखवा लेना है, ध्रुव के एवं इसकी जद का एक पाउडर बना लेना है। उसे पाउडर का आपको तिलक धारण करना है। ध्यान रखिएगा, तिलक जब भी आप लगे तो अंगूठे की मदद से लगे, क्योंकि माना जाता है हिंदू पुराने के हिसाब से अंगूठे में अग्नि का वास होता है। और अगर आपने तीसरी आई मतलब आई पर इसका तिलक लगाया तो यकीन मानिए मैं लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। धन्य में उन्नति तो एक तरफ आपकी उगी होगी, आपके कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है और आप काफी परेशान हैं, तो आप इस पौधे का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपने तैयारी नहीं की है और सिर्फ इस पौधे का इस्तेमाल करने से नौकरी लग जाएगी। हमारा कहना कि यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि आपका दुर्भाग्य आपके साथ हो। ऐसे में इस पौधे का एक फूल तोड़कर उसे अपने अध्ययन वाले कमरे में उस किताब में रख दीजिए जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। अगर आपकी मेहनत सच्ची है और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो ये फूल आपके भाग्य को बदल सकता है। इससे 9 ग्रहों का प्रकोप भी समाप्त हो जाएगा और वे आपके पक्ष में आकर्षित होंगे, जिससे आपको नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सफेद कैटेगरी के फूल को तोड़कर अपनी किताब में दबाकर रख दीजिए। अब तक हमने आपको इस पौधे की तांत्रिक शक्ति के बारे में बताया है। आइए अब इसके कुछ आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जानते हैं। यदि आपको दांतों में दर्द रहता है या पायरिया की समस्या है और आपने इसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सफेद कैटेगरी की जद से 7 दिनों तक नियमित मंजन करें, इससे पायरिया पूरी तरह ठीक हो जाएगा और मसूड़ों का दर्द भी समाप्त हो जाएगा। जिस रोग के लिए आपने हजारों रुपए खर्च किए, वह केवल इस जड़ से ठीक हो सकता है। अगर आप सफेद कैटेगरी का पौधा घर पर लाते हैं, तो ये कई रोगों से छुटकारा दिला सकता है, जिनका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अगली वनस्पति के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो ये जो अगली वनस्पति हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसके बारे में जरूर देखें। ये आपके लिए उससे भी ज्यादा फायदेमंद है जो आपको अभी वीडियो के शुरुआत में दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उखाड़कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। यह हमारे आसपास में ही मौजूद होते हैं और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय बोलते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मेरे घर के आसपास में ये पौधे बहुत ही ज्यादा लगे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि ये किस चीज का पौधा है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का क्या नाम होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इसके फायदे को जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंकें। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव व शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। कई लोग इसे छोटा गोरखपुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है, कहीं शंका होली और कहीं कांधे बोलते हैं। कहीं पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार के अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती था। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं।
इससे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कॉक लवर सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगा। इसके जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो आप सभी से कचरा या सिर दर्द समझ कर ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि साथ के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद है। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा दौर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारियाँ भी झूठी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाई के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला मृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियाँ होती है उन्हें पीसकर कि अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बाबुओं को हो ही जाती और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छाया में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा स्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते। सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनकी पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना ले और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मधों में ढीलेपन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती है। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर खाब हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाए, थोड़ी ही देर में फूसी ठीक हो जाती है। चेचक के दाग होते हैं, उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं यह बताता हूँ कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला ले और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोरखपुर की कुछ पत्तियां ले और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर ले, उबाल ले और उसे छान करके
हर रोज अपने सिर के स्कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचरा समय कर ना फिट, और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित भी बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी जानकारियां छुपी हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास पास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों को या पत्तियों को कचरा समय कर ना फेंके। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी न होने की वजह से वह बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियां, हर प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं, और अगर आपको पहले से यह जानकारियां होती है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।